नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना दिनेश साहू। तो आज के वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप ऐसा बोल सकते हो कि 2025 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टॉपिक है टैरिफ क्या होता है ना, या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ट्रेड वॉर से क्या मतलब है। आजकल आप इस शब्द को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे होंगे। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, एग्जांपल के साथ मैं आपको ये पूरा लेक्चर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, बहुत छोटा वीडियो होगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको पूरा ये टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं जो कि सभी बायलैंग्वेज और फाउंडेशन कोर्स हैं, तो इनको आप अवेल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए बिना देरी के हुए ही सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर टैरिफ होता क्या है, तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको यदि बताऊं तो एक देश के द्वारा, है ना, मान लीजिए कोई ए देश है और ये बी देश है। ए देश बी से कुछ इंपोर्ट करता है ना, आयात करता है, कोई सामान अपने यहाँ मंगवाता है। तो उस सामान पर जो ए देश के द्वारा टैक्स लगाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं टैरिफ, है ना। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। वस्तुओं के आयात पर लगने वाली जो ड्यूटी होती है इसको ही हम टैरिफ बोलते हैं। द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड टैरिफ, है ना। अब टैरिफ क्या होता है तो ये आप समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा देश है इंडिया, है ना, हमने चाइना से कोई एक सामान मंगाया, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल इंपोर्ट किया, है ना, कोई भी एक मोबाइल है, इसको हमने इंपोर्ट किया और इस पर कुछ हमने टैक्स लगाया, है ना, टैक्स लगाया। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, टैरिफ बोलेंगे। मान लो 20% टैक्स लगाया तो 20% ये टैरिफ हो जाएगा, है ना। जैसे कि पहले ये 100 रुपये का था तो ये अब 120 रुपये का हो जाएगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में होगा टैरिफ, है ना। अब आपको यहाँ पर जानना ये ज़्यादा आवश्यक है कि आखिर टैरिफ लगाता क्यों है कोई देश, है ना, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। टैरिफ की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी है, आखिर लगाते क्यों हैं हम टैरिफ, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सोलर पैनल का, है ना। जैसे कि देखिए इंडिया जो है, इंडिया की कुछ कंपनी हैं जो सोलर पैनल बनाती हैं, है ना। साथ ही साथ चाइना से भी हमारे भारत में सोलर पैनल को क्या किया जाता है, आयात किया जाता है या फिर इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो सोलर पैनल है ना, इसकी कॉस्टिंग जो इंडिया की कंपनियां बनाती हैं वो 120 रुपये है पर पैनल। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इतनी सस्ती ये नहीं होती हैं। बस इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है और एक जो ये पैनल है ना, इसकी कीमत क्या है, 120 रुपये है फॉर एग्जांपल, है ना। और चाइना से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होके आता है ना, इसकी कीमत क्या है, 100 रुपये है। अब 100 रुपये क्यों है, क्योंकि आपको पता है चाइना जो है ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है। यहाँ पर लेबर काफ़ी सस्ती है, काफ़ी मास प्रोडक्शन चाइना किसी भी चीज़ का करता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल की उपलब्धता काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा मिलती है ना। टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो आप देखेंगे चाइना पूरे ग्लोबली यदि आप देखोगे तो काफ़ी सस्ता सामान, है ना, सस्ता सामान बनाने के लिए जाना जाता है। हालांकि कई बार यहाँ पर इसके जो प्रोडक्ट होते हैं क्वालिटी के कारण कंप्रोमाइज़ चीज़ों को करना पड़ता है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम बस इतना जाएंगे कि मान लीजिए ये सोलर पैनल है, इंडिया की कंपनी इसको 120 रुपये में बना रही है और वही सेम पैनल जो है चाइना के द्वारा हमारे यहाँ 100 रुपये में आ रहा है ना। अब देखिए ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो इंडिया के लोग हैं वो चाइना की इस कंपनी से ही क्या लेंगे, ये सोलर पैनल लेंगे, क्योंकि लगभग ये कितना है, सस्ता है, 20% ये क्या है, सस्ता मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसको ही लगवाएंगे, राइट। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर भारत सरकार है, इस पर 20% का या फिर 25% का क्या लगा देगी, टैरिफ लगा देगी। मान लो हमने इस पर 25% का टैरिफ लगाया तो इसी की कीमत अब क्या हो जाएगी, बढ़ करके 125 रुपये हो जाएगी, राइट। तो अब भारतीय प्रोडक्ट की कीमत 120 है और इसकी कीमत हो गई 125 रुपये, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे अब जो ये दोनों प्रोडक्ट हैं या फिर हमने 20% मान लो लगाई तो इसकी भी कीमत कितनी हो जाएगी, 120 रुपये हो जाएगी, है ना। तो अब हमारे भारतीय बाज़ारों में दोनों की जो प्राइस है वो लगभग सेम है ना। तो दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं हमारे भारतीय बाजार में क्या होंगे, इनकी डिमांड रहेगी और दोनों ही बढ़िया से बिकेंगे, है ना। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे एक तो ये हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है ना, इसको राजस्व मिला ज़्यादा, है ना, इसको ज़्यादा टैक्स मिल गया। इसके अलावा हमारे देश की जो कंपनियां हैं, हमारे देश की जो ये
सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि यदि चाइना का ये सोलर पैनल 100 रुपये में मिलता है और हमारी कंपनियों का 120 रुपये में मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग चाइना का ही पैनल लगवाते हैं ना, यदि सेम प्रोडक्ट है तो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जो भारत की कंपनियां हैं या फिर इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, जो घरेलू निर्माता हैं, इनको भी क्या होगा, लाभ होगा। तो अक्सर कोई भी देश टैरिफ इसलिए भी लगाता है ताकि उसकी जो घरेलू कंपनियां हैं उसको नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो ये सारे रीज़न इसके पीछे होते हैं, अभी हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वस्तुओं के आयात पर लगने वाला जो एक प्रकार का टैक्स होता है किसी के देश के द्वारा लगाया जाता है, उसको ही हम टैरिफ बोलते हैं। द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड टैरिफ। ओके, इतना आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसके हम फायदे भी देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इससे सरकार को राजस्व मिलता है, क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, राइट। देश में निर्मित वस्तुओं की कीमत आयातित की तुलना में कम रहने से घरेलू निर्माताओं को लाभ होता है। ठीक है, तो ये टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, आपको याद रखना है किसी भी देश के लिए, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो टैरिफ तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इससे ही संबंधित एक और चीज़ है ट्रेड वॉर। अक्सर आप सुनते होंगे ट्रेड वॉर, है ना। ट्रेड वॉर ये क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे ये देखिए ट्रेड वॉर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड वॉर का सबसे अच्छा एग्जांपल हम यूएसए और चाइना के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रैल की ही बात है, एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए अप्रैल में क्या हुआ, 2 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर लगभग 34% का टैरिफ लगाया, जो कि 20% पहले से था। तो ये टोटल टैरिफ जो हो गया ये लगभग 54% का हो गया। ठीक है, इसके जवाब में 4 अप्रैल में चीन ने अमेरिका पर भी 34% का जवाबी टैरिफ लगा दिया। तो अमेरिका पर भी यहाँ पर 34% का लगभग टैरिफ हो जाता है, और यहाँ पर जो अमेरिका के द्वारा लगाया गया था 54% का टैरिफ हो जाता है ना। जवाब में 8 अप्रैल के दिन ट्रंप ने क्या बोला, चीन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि आप अपना जो ये आपने टैरिफ लगाया है इसको हटाओ, नहीं तो हम 50% और टैरिफ आपको लगाएंगे, ये चेतावनी दी, है ना। और ट्रंप ने आगे चल करके 9 अप्रैल को 50% टैरिफ और लगा दिया। तो 54 से बढ़ करके ये कितना हो गया, लगभग 104% हो गया, है ना, राइट। अब 9 अप्रैल को क्या हुआ, ट्रंप बोले कि टैरिफ 125% तक भी बढ़ सकता है ना, 125% तक भी बढ़ सकता है, ये धमकी दी ट्रंप ने। तो 9 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर 50% और टैरिफ लगा दिया। तो यहाँ पर 34 से बढ़ करके ये कितना हो गया, 84% हो गया। ठीक है, आगे चल करके 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की कि चीन पर अब कुल 145% का टैरिफ लगेगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल 145% का टैरिफ हो जाता है चीन के ऊपर, मतलब चीन से जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आएंगे, है ना, उस पर 145% का टैरिफ लगेगा। ओके, और यहाँ पर 84% था। फिर फाइनली इनका क्या होता है, जेनेवा में एक समझौता होता है और फिर यहाँ पर इनकी बात बनती है और दोनों देशों ने लगभग 115% तक टैरिफ कम किया, है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि एक देश ने टैरिफ लगाया, उसके अगेंस्ट दूसरे देश ने फिर से टैरिफ लगाया, पहले देश ने फिर से उसके ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाया। तो ये एक प्रकार की क्या है, टैरिफ वॉर है। क्या है, ट्रेड वॉर है, या फिर टैरिफ वॉर भी इसको आप बोल सकते हो। तो जब 2 या 2 से अधिक देश किसी गुड्स पर सामान पर टैरिफ लगाते हैं, जवाबी कार्यवाही करते हैं, तो इसको एक प्रकार की ट्रेड वॉर बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी यूएसए और चाइना के रूप में आप देख सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक प्रकार से देखें ट्रेड के अनुसार, व्यापार के दृष्टिकोण से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, है ना। तो इस प्रकार का मैंने आपको ये पूरा टेबल के माध्यम से समझाया कि इसको हम बोलते हैं ट्रेड वॉर। ठीक है, अब देखिए ट्रेड वॉर का असर क्या क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, है ना। ट्रेड वॉर का क्या असर होता है, विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। अब लगातार आप जब इतना अधिक टैक्स लगाओगे, 145% तक टैक्स लगाओगे, 125% तक टैक्स लगाओगे, तो जो भी आयातित चीज़ हैं दूसरे देशों के जो गुड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो विदेशी सामान क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, राइट। घरेलू उद्योगों को फ़ायदा होता है, लेकिन महंगाई भी बढ़ती है ना। अब जो फॉर एग्जांपल यूएसए ने, है ना, चाइना के ऊपर 145% तक का टैक्स लगा दिया, तो चाइना का प्रोडक्ट यूएसए में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो यूएसए में बनते हैं, वो बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, है ना। तो उस रॉ मटेरियल पर भी तो चाइना क्या लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट की महंगाई भी तो बढ़ेगी, है ना। तो महंगाई भी बढ़ती है और आम जनता की जेब में उसका असर पड़ता है, राइट। वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावट होती है, जब इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी इससे प्रभावित होती है। तो ये ट्रेड वॉर का असर होता है, याद रखना। लेकिन कई बार इसके, जैसे कि हमारा भारत देश है, तो कई बार हमारे देश जैसे जो अन्य देश हैं, है ना, ऐसे देशों को कई बार फ़ायदा भी हो जाता है ना, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यूएसए कुछ प्रोडक्ट चाइना से अभी
इंपोर्ट कर रहा था, तो अब वो कुछ प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा जो चाइना से कर रहा था, है ना। तो कई बार हमारे देश जैसे या फिर अन्य देशों को भी इससे फ़ायदा होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, इससे ही मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। इसको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है ना। अब कई बार बच्चे रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रेड वॉर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जब कोई देश किसी देश के प्रोडक्ट पर क्या लगाता है, टैरिफ लगाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कंट्री है और बी कंट्री है ना। ए कंट्री ने बी के जो भी प्रोडक्ट हैं इस पर क्या लगाया, 20% टैरिफ लगाया। जवाब में बी कंट्री ने भी ए कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं इस पर भी 20% का टैरिफ लगा दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ इसको हम बोलते हैं। मतलब तुमने जितना हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने भी तुम्हारे सामान पर उतना ही टैरिफ लगा दिया। इसको एक प्रकार से आप ऐसा बोल सकते हो, इक्वल ट्रीटमेंट, है ना। इक्वल ट्रीटमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता है। तो ट्रेड वॉर और रेसिप्रोकल टैरिफ में अंतर होता है, आपको याद रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने यूएसए जो है, यूएसए ने इंडिया के कुछ भी प्रोडक्ट हैं, मान लो कुछ भी, जैसे कि हमारे यहाँ से मेडिसिन वगैरह काफ़ी जाती हैं यहाँ पर, है ना। तो उस पर यूएसए ने 20% का टैक्स लगाया। जवाब में हमने भी इसके प्रोडक्ट पर 20% का टैरिफ लगा दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ बोलेंगे। ये सामान्यतः समानता और न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ट्रेड वॉर क्या होती है। बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर चीज़ों को समझाया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से कोई एमसीक्यूज़ वगैरह आ सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर सकते हो तो भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग अ टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ओके, निर्यात को कम करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, या फिर मुद्रा को मजबूत करना। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, और इसी प्रकार के आगे टॉपिक भी हम लाते जाएंगे। ऐसा कौन सा करंट का मुद्दा है जिस पर आप अगला वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस टॉपिक की यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाते हैं। कंप्लीट GS का भी संकल्प फाउंडेशन बैच है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। NCERT बेस्ड है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।